हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राहुल। नालंदा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर 52 जिलों की सीरीज चल रही फ्रेंड्स, जिसमें आज का हमारा जिला है भिंड जिला। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। नए संशोधन के साथ, नए आंकड़ों के साथ हम आपको लेकर आए फ्रेंड्स। बिना देरी हुए 10 मिनट की वीडियो में आपको बहुत सारा मैटर स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो एमपी पुलिस का एग्जाम हो, एसआई का एग्जाम हो, पटवारी का हो या पीएससी का हो। चलिए फ्रेंड्स, परीक्षा उपयोगी मैटर के साथ, संग्रह के साथ स्टार्ट करते हैं हम भिंड जिले को। डिटेल से देखते हैं इसको। सबसे पहले इसकी लोकेशन के बारे में हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में भिंड जिले की लोकेशन क्या है। जैसे कि आप इंडिया के मैप में इसको, मध्य प्रदेश के मैप को देख रहे हैं और मध्य प्रदेश के मैप में आप भिंड जिले को देख रहे हैं कि ये उत्तर मध्य प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है ना, किसका? उत्तर मध्य प्रदेश का हिस्सा है। अब क्वेश्चन बनता है कि इसकी सीमा किन किन जिलों से लगती है और किस राज्य से लगती है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि भिंड जिले की जो सीमा है वो यूपी स्टेट से लगती है। पूर्व में किससे लगती है? यूपी स्टेट से लगती है। साथ साथ में मुरैना इसको छूता है, ग्वालियर और दतिया। ठीक है ना, ये 3 जिले इससे सीमा बनाते हैं भिंड जिले से फ्रेंड्स। ठीक है, साथ साथ में इसके देखिए जो प्रश्न एक्स्ट्रा बनते हैं कि भिंड जिले का जो नामकरण है वो किस ऋषि के नाम पर हुआ। तो सबसे पहले तो एक भिंडी ऋषि के नाम पर, और इनको भिवंडक ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, किस नाम से? इनको भिवंडक ऋषि या भिंडी ऋषि के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण इस जिले का नाम भिंडी या भिंड जिला पड़ा। यह जिला डकैत समस्या के कारण काफी समस्या से जूझ रहा था, इस कारण से इसको बागियों का गढ़ भी कहा गया है। ठीक है ना, वर्तमान समय में यह समस्या न्यूनतम हो चुकी है, अल्पतम मात्रा में देखी जा सकती है। लेकिन इसको याद रखोगे कि बागियों का गढ़ के नाम से किस जिले को माना जाता है? तो भिंड जिले को बागियों का गढ़ कहा जाता है फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन बनता है। साथ साथ में सबसे ज्यादा सरसों उत्पादक जिला भी इसी को कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न परीक्षा बनता है कि राज्य में सबसे ज्यादा सरसों कहाँ पर होती है? तो भिंड जिले में, दूसरे नंबर पर मुरैना जिले में। ठीक है, इसके बाद हमारा मुरैना जिला है, जो कि आपको नालंदा की प्ले लिस्ट में जाकर मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, साथ साथ में यहाँ पे देखिए जो सबसे सर्वाधिक अगर सरसों की बात करें तो सबसे कम की अगर हम बात करेंगे कि सबसे कम भिंड जिले में क्या पाया जाता है, तो आप याद रखोगे यहाँ पे अनुसूचित जनजाति एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स सबसे कम मात्रा में आपको भिंड जिले में ही हमको देखने को मिलेंगे। सबसे कम एसटी की जो पॉपुलेशन मिलेगी भिंड जिले में देखने को मिलेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में पूरे प्रदेश में जो सबसे कम वर्षा होती है फ्रेंड्स, वो हमको सभी 52 जिलों में से भिंड जिले में ही देखने को मिलती है, 55 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी? 55 सेंटीमीटर वर्षा हमको सबसे कम भिंड जिले में ही मिलती है। ये सारे के सारे प्रश्न किससे बनते हैं? भिंड जिले से बनते हैं। चलिए अब इसकी कुछ तहसीलों के बारे में बात कर लेते हैं, जहां से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। इसकी तहसीलें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर उनके बारे में एक एक डिटेल करके हम बात करेंगे। जैसे कि देखिए भिंड में पहले नंबर पर भिंड तहसील, गौद तहसील, लहार तहसील, मेहगांव, रौन, मेहोना, अटेर, गोरमी और महू। ये सारी की सारी तहसीलें देखिए मैंने मैप में यहाँ पर ड्रॉ कर दी है, आप पॉज करके वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमको आपको 10 मिनट में ज्यादा कंटेंट देना है। ठीक है ना, 10 मिनट में आप एक बार रिवीजन करिए अच्छे से। तो तहसीलें हमारी यहाँ पर हो गई भिंड जिले की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इनसे जो जो प्रश्न बनता है वो हम आगे डिटेल में देखते हैं, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा तो इसको याद रख लीजिए कि जो रौन तहसील है ना, याद रखोगे जो रौन तहसील है वो मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, जनसंख्या की दृष्टि से रौन जो तहसील है भिंड जिले के अंतर्गत ही आती है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे छोटी तहसील है। ठीक है ना, यहाँ से प्रश्न परीक्षा बनता है। हालांकि अब 2021 की गणना आप पढ़ने वाले हैं तो उसमें आंकड़े नहीं देखेंगे हम। ठीक है, फिर भी 2011 के अकॉर्डिंग आप रौन तहसील को देखेंगे। तो सारे की सारी तहसीलों को देख लीजिए। इसके बाद और भी तहसील है जिसमें गौद पढ़ना है हमको, अटेर पढ़ना है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करेंगे कुछ तहसीलों के बारे में, यहाँ से प्रश्न बनता है, यानी कि इसके किलों के बारे में। देखिए एक अटेर का किला और एक गौद का किला प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, याद रखोगे आप किले से। तो देखो पहले नंबर पे तो आता है अटेर का किला, जी आप यहाँ देख सकते हैं, ये अटेर का किला है फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, अटेर का किला। दूसरे नंबर पर गौद का किला भी भिंड जिले में ही हमको मिलेगा देखने को, तो ये गौद का किला है। ठीक है ना, दोनों किलों को याद रखोगे, किले भी यहाँ से पूछे जाते हैं। अटेर का किला और गौद का किला कहाँ पर है? तो ये भिंड जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए
और आपको याद बता दूं कि किलो की जो सीरीज है वो नालंदा एकेडमी के चैनल पे स्पेशल सीरीज मिलेगी, इसमें सभी डिटेल किलो को हम देखेंगे, एक एक डिटेल उनकी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम जिले वाइज कलेक्शन कर रहे हैं। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि अटेर का किला कहाँ पर है और गोद का किला कहाँ पर है, तो भिंड जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है जी, अटेर और गोद स्थान है, साथ साथ में याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड की ओर, जिसमें हम देखेंगे कुछ मंदिरों को यहाँ से प्रश्न परीक्षा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप मंदिर में देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं पहली स्लाइड में रेणुका माता का मंदिर पूछा जाता है कि जमधारा का रेणुका माता का मंदिर कहाँ पर है, तो ये आएगा आंसर आपका भिंड जिला हो जाएगा। ठीक है ना। साथ साथ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हनुमान जी का मंदिर पूछा जाता है ददरहुआ के नाम से, कि ददरहुआ हनुमान जी का मंदिर किस जिले में है, तो भिंड जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, भिंड जिले में ददरहुआ का हनुमान जी मंदिर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ साथ में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रावतपुरा सरकार किस स्थान पर है, तो रावतपुरा सरकार जो धार्मिक स्थल है वो भिंड जिले के अंतर्गत ही आता है। तो तीनों स्थानों को आप याद रखोगे, रावतपुरा सरकार, जमधारा का रेणुका माता मंदिर, ददरहुआ का हनुमान जी मंदिर। अब यहाँ पे रेणुका माता मंदिर में आप कंफ्यूज नहीं होना, जो मध्य प्रदेश में रेणुका माता का मंदिर कई स्थान पर है, कई जिलों में आपको मिल जाएगा, लेकिन अब पर्टिकुलर जमधारा का अगर क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका भिंड जिला। क्लियर है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए अगला प्रश्न जो बनेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक समाधि से बनता है, जो है हमारी किसकी, मल्हार राव होलकर की समाधि। कि मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ पर है, यहाँ से प्रश्न परीक्षा पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि भिंड जिले में है। कहाँ पर है, भिंड जिले में है मल्हार राव होलकर की समाधि। यहाँ से क्वेश्चन 100% परीक्षा में आता है। अब एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा यहाँ पे बनेगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेक्स रेशो के बारे में, यानी सबसे कम लिंग अनुपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो सबसे कम जो लिंग अनुपात मिलता है वो हमको भिंड जिले का मिलता है। ठीक है ना, भिंड जिले में लगभग देखा जाए तो 838 लिंग अनुपात है। ठीक है, 838, 1000 लड़कों पर 838 लड़कियां हैं। जस्ट इसके बाद हम दूसरे अगर जिले की बात करें तो 839 किसका है, मुरैना का, यानी कि मुरैना भिंड। ठीक है ना, ये पहले नंबर पर आते हैं सबसे कम लिंग अनुपात में। इनकी स्थिति काफी बेकार है। सबसे अधिक हम पढ़ेंगे बालाघाट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ का है, भिंड जिले का है फ्रेंड्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। अब एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बनने वाले हैं औद्योगिकरण से बनने वाले हैं। औद्योगिकरण में आप सबसे पहले याद रखोगे जो जिला है भिंड जिला, वो 52 जिलों में से एकमात्र ऐसा जिला है जो पवन ऊर्जा की दृष्टि से काफी अनुकूलित है। ठीक है ना, पवन ऊर्जा की दृष्टि से काफी अनुकूलित है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भिंड जिले में हमको सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, चम्बल नदी के कारण यहाँ पे हमको बीहड़ ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, क्या मिलेंगे, बीहड़ ज्यादा देखने को मिलेंगे, और बीहड़ों की वजह से जो पवन का वेग होता है वो अति तीव्र होता है। इस कारण से यहाँ पे पवन ऊर्जा के लिए ये अनुकूलित स्थान माना जाता है। ठीक है ना, याद रखें फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि पवन ऊर्जा के लिए इन जिलों में से सबसे अनुकूलित कौन सा है, तो भिंड जिला सबसे अनुकूलित जिला आता है। ठीक है ना, भिंड जिला। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि मालनपुर औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ पर है, तो ये भी भिंड जिले में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आप याद रखोगे कि मालनपुर औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ पर है, भिंड जिले में। याद रखना है, इसको दूसरा सूखा बंदरगाह कहा जाता है, ड्राई पोर्ट इसको कहा जाता है। क्वेश्चन परीक्षा में बनता है कि ड्राई पोर्ट, सेकेंड ड्राई पोर्ट कहा जाता है मध्य प्रदेश का। फर्स्ट ड्राई पोर्ट कौन सा है, तो याद रखोगे पीथमपुर है। कौन सा है, पीथमपुर है। ठीक है ना, यहाँ से परीक्षा प्रश्न बनते हैं। तो औद्योगिक दृष्टि से मालनपुर औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ पर है, हमारा भिंड जिले के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन जो भिंड जिले से बनते हैं वो हमने इस कोर्स में कवर करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको लेक्चर कैसा रहा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। और नालंदा एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और विजिट भी करिए। साथ साथ में आप हमारे वेबसाइट भी है, और साथ साथ में लाइव जो क्लासेस चलती हैं वो हमारे शिवपुरी जिले में चलती हैं, तो वहाँ पर जाके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए बाय।